हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम नंबर 4 विच इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई डोंट नो वाई इस पर लिखा नहीं आ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ खुद से ही। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस पोएम के अंदर ना हम बेसिकली जो ये पोएम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस मतलब यहाँ पे ना जो पोएट है ना, वो अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर से हमें ना एक तरीके से एक ऐसी फीलिंग देते हैं ना, मतलब जब आप पोएम पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा कि क्यों मैं इसे ह्यूमरस कह रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड साथ ही में मैं आपको इसके पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूँगी ताकि आपका एक ही वीडियो में काम हो जाए पूरा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैंने जैसे कि बताया, ये एक ह्यूमरस पोएम है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक वाइल्ड एनिमल को देख के या उसके करतूते देख के पहचान सकते हो कि वो कौन सा एनिमल है। तो लेट्स बिगिन विद दिस पोएम। सबसे पहला यहाँ पे स्टैंजा है कि अगर आप कभी जंगल्स में जाओ, जो कि ईस्ट में जो जंगल्स होते हैं, अगर आप कभी गलती से वहाँ पे चले जाते हो तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो पोएट है वो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप कभी किसी ईस्ट के जंगल में जाते हो तो वहाँ पे अगर आप कोई लार्ज और टॉनी बीस्ट देखते हो, लार्ज यानी कि बहुत ही बड़ा, और टॉनी एक बीस्ट देखते हो, बीस्ट मतलब बहुत ही बड़ा सा एक क्रिएचर काइंड ऑफ देखते हो, अगर वो आपके ऊपर रोर करता है, रोर मतलब आपके ऊपर एकदम दहाड़ता है एकदम तेज से, और आपको लगता है कि जैसे अब आप मरने वाले हो, तो मतलब आपने जिसे देखा वो एक एशियन लायन है। क्या है वो? एक एशियन लायन। तो अगर आप कभी ईस्ट के जंगल्स में जाते हो, वहाँ पे आप एक ऐसा एनिमल देखते हो जो कि एक टॉनी है और बहुत ही बड़ा है, और अगर वो आपके ऊपर शाउट करे और आपको लगता है कि आप तो मरने ही वाले हो, तो यहाँ पे क्या कौन है वो? एशियन लायन। ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी मैं आपको बताने जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पोएटिक डिवाइस देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है देखो यहाँ पे डाइन। अब असली में क्या वर्ड होता है? डाइंग, है ना। बट यहाँ पे डाइंग की जगह उसे डाइन क्यों लिखा हुआ है? उसे डाइन इसलिए लिखा हुआ है ताकि वो लायन से राइम करे। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ डाइन लायन तो भी राइम नहीं करा, बट अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँ एज डायन तो वो मेरा नीचे प्रोनाउंस करेगा लायन के साथ। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। और इस पोएम में ना बहुत बार ये पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 2-3 मार्क्स में, जिसके अंदर आपको सारे एग्जाम्पल देने होंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस स्टैंजा में बताया गया है कि अगर आप कभी ऐसे मस्त रोम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, और वहाँ पे आप एक नोबल वाइल्ड बीस्ट देखते हो जो कि आपसे मिलने आता है। नोबल वाइल्ड बीस्ट। बीस्ट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बड़ा सा जानवर जो होता है वो बीस्ट होता है। तो अगर आप एक बहुत ही वाइल्ड सा नोबल, नोबल मतलब क्या होता है? इम्प्रेसिव वाइल्ड बीस्ट देखते हो जो आपसे मिलने आता है, और उसके येलो ग्राउंड, ग्राउंड क्या है? ग्राउंड असली वाला वो स्कूल का ग्राउंड नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं स्किन। येलो कलर की स्किन पे आपको एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसके येलो कलर की स्किन पे ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स है। तो इसका मतलब ये है कि वो है बंगाल टाइगर। अगर तो हमने क्या देखा, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे बंगाल टाइगर को, कि अगर आप कैसे कहीं घूम रहे हो एंड आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिखता है जो कि आपको ग्रीट करता है, आपसे मिलने आता है, और उसके येलो स्किन पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है, और वो जैसे ही आपको खाने लगता है, अगर जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाने के लिए आता है तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। तो ये देख लो आप बंगाल टाइगर कैसा दिखता है। नेक्स्ट,
इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। अब अगर आप स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब वापस से कहीं ऐसे ही नॉर्मली लेजीली वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, तो और आपको वहाँ पे एक और बीस्ट दिख जाता है जो जिसके जो स्पॉट्स है इट इज़ पेपर्ड, मतलब उसके बॉडी पे स्पॉट्स ना ऐसे बिखरे हुए हैं काइंड ऑफ। यहाँ पे देखो ना, इस फोटो में आप देख सकते हो कैसे स्पॉट्स ऐसे बिखरे हुए हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिखता है जिसके स्पॉट्स ऐसे बिखरे हुए हैं, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और आपके ऊपर वो झपट्टा मारने लगता है, लेफ्ट का मतलब एक तरीके से झपट्टा मारने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। वो कह रहे हैं कि चाहे आप जितना मर्जी चिल्ला लो आपकी कोई नहीं सुनेगा, और वो जो लेपर्ड है आपके ऊपर झपट्टा मार मार के आपको खा जाएगा। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा किसके बारे में, लेपर्ड के बारे में, कि अगर एक ऐसा स्ट्रोलिंग फोर्थ है, आप घूम रहे हो मस्त आराम से और आपको एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसके ऊपर ऐसे स्पॉट्स है जो कि आपके ऊपर लेफ्ट करता है, जिसके ऊपर स्पॉट्स बिखरे हुए हैं, तो आपका मतलब तो वो है लेपर्ड जो आपके ऊपर लेफ्ट करता रहेगा चाहे आप जितना मर्जी चीख लो चिल्ला लो। अब अगर आप वापस से अपने यार्ड में घूम रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और आपको वहाँ पे क्रिएचर दिखता है, अब यहाँ पे बीस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्रिएचर की बात हो रही है, तो अगर आपको कोई क्रिएचर वहाँ पे दिखता है जो कि आपको बहुत ही तेज़ हग करता है, हग मतलब आपको बहुत ही तेज़ से ना ऐसे गली सी पा लेता है, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़, इतना तेज़ कि आप उससे मर भी सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो और कोई नहीं एक बियर है। और अगर आपको फिर भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। मतलब अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है ना कि नहीं ये बियर नहीं है, तो इसका मतलब तो क्या होगा कि वो जो बियर है ना वो आपको मार के ढंग से बता देगा कि भाई वो कौन है ना। अब नेक्स्ट देख लो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस। नॉन प्लस का क्या मतलब होता है, कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज करना। तो अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीक दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में आपको एक साथ बता दिया गया है, एक बताया गया है हाइना के बारे में, एक बताया गया है क्रोकोडाइल के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे हाइनास होती है ना, उनकी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती है। तो अगर आप कोई ऐसा एनिमल देखते हो जो बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहा है ना, जो कि क्रोकोडाइल जैसा भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट हाँ ठीक है भाई, वो मेरी स्माइल दे रहा है तो मतलब वो एक हाइना है। और अगर वो क्रोकोडाइल की तरह वीप कर रहा है, वीप का मतलब क्या होता है, क्राई, रो रहा है, तो इसका मतलब वो और कोई नहीं, वो मेरा नहीं, मतलब वो है क्रोकोडाइल। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन है ये, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आपको कैसे डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, लास्ट है ये, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, मतलब जो असली वाला कैमिलियन होता है ना वो एक बहुत छोटा होता है, जो कि लिजर्ड यानी कि छिपकली की तरह दिखता है। उसके कोई भी कान नहीं होते हैं और उसका एक कोई भी विंग नहीं होता है, विंग मतलब पंख, उसके ना ही पंख होते हैं, उसके ना ही कान होते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप जो पेड़ देख रहे हो उस पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक कैमिलियन भी हो सकता है, क्योंकि कैमिलियन अपना कलर चेंज कर सकता है ना, यू नो ना, जैसे गिरगिट जैसे हम कहते हैं, तो वो हमारा कैमिलियन होता है। तो ये रहा कैमिलियन। अब ये हमारी पोएम किसने लिखी है, कैरोलियन वेल्स ने लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आपका यहीं पे मैंने सिक्योर कर दिया है। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कि पोएम ह्यूमरस कैसे है। दिस पोएम इज़ ह्यूमरस क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इस पोएम में देखो तो कोई भी इंसान अगर किसी एनिमल को देख के पहचानना चाहता है कि वो कौन सा एनिमल है, वो जितनी देर में पहचानेगा उसको तो ये एनिमल खा ही जाएगा ना। देखो जैसे हर चीज़ में बोला हुआ है कि हाँ आप मरने वाले हो, आपको वो खा जाएगा, है ना, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। तो ये एक ह्यूमरस पोएम बन गई। अब हम आते हैं हमारे
पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। तो पहला पोएटिक डिवाइस है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन में कैसे, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे था ना, हाँ, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, इसके अंदर क्या है, एन, और एन बार बार जो है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑलिट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ऑलिट्रेशन मतलब जब फर्स्ट के लेटर जो है ना वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब वो मेरा हो जाता है ऑलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट इज़ रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अभी देखो आप, ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, रेपिटेशन में क्या होता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, लेप एंड लेप अगेन। ठीक है, तो लेप वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि असली में जो वर्ड होता है वो लेप नहीं होता है, जो असली में वर्ड होता है वो होता है लेफ्ट और लीप। पर यहाँ पे पोएट ने वापस से क्या यूज़ किया है, पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया है, जिससे वो रॉन्ग स्पेलिंग्स का यूज़ कर रहा है। लेफ्ट, देखो कौन सी स्पेलिंग होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है लीप, बट उसकी जगह पोएट ने क्या लिखा है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया, पोएटिक लाइसेंस, मतलब पोएट के पास एक तरीके से एक लाइसेंस है जिससे वो ये कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अ नोवाइस माइट नॉन प्लस में क्या हुआ है, देखो अ नोवाइस माइट नॉन प्लस में भी यही हुआ है। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस में नॉन प्लस क्या होता है, नॉन प्लस कुछ नहीं होता, नॉन प्लस्ड होता है, बट नॉन प्लस्ड को नॉन प्लस की तरह लिखा गया है, तो यहाँ पे मेरा पोएटिक लाइसेंस का एक और यूज़ हो गया। इसके बाद ऑक्सीमोरॉन पे आते हैं। ऑक्सीमोरॉन में देखो, जैसे यहाँ पे देखो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, ऑक्सीमोरॉन होता है कि जिसके अंदर ना दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है, मतलब अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जाता है, जैसे नोबल और वाइल्ड, ये सिर्फ दोनों उल्टे वर्ड्स हैं, बट इनको एक साथ यूज़ किया है ताकि इनका एक नया मीनिंग बन जाए, तो ये मेरा हो गया ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद ह्यूमर। ह्यूमर तो मैंने आपको बता ही दिया, लिटरेरी डिवाइस, जैसे कि जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमर दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट है पैराडॉन। पैराडॉन क्या होता है, इसके अंदर ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि वैसे तो इलॉजिकली होती है, बट उसमें लॉजिक होता है फिर भी, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैमिलियन यू सी, यहाँ पे पैराडॉन का यूज़ किया है। ये एक क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वैसे तो इलॉजिकल है कि पेड़ पे कुछ नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी है कि कैमिलियन होगा, बट एक तरीके से देखें तो इसमें लॉजिक है, क्योंकि कैमिलियन अपना रंग चेंज कर सकता है ना, तो इसे हम कहते हैं पैराडॉन। ठीक है, तो ये मेरा हो गए पोएटिक डिवाइसेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डज डाइन राइम विद लायन, तो डाइन क्या राइम करता है लायन के साथ, नहीं करता है वैसे तो, बट अगर हम प्रोनाउंस करें डाइन को एज डायन, तो वो प्रोनाउंस मेरा एक साथ हो जाएगा। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो पोएट कैसे सजेस्ट करता है, एक लायन को कैसे करोगे, जब आप जंगल इन द ईस्ट में हो, आपको एक वाइल्ड और टॉनी बड़ा सा लार्ज बीस्ट दिखाई देता है जो कि इतनी तेज़ रोर करता है कि आपको लगता है कि आप मरने वाले हो, तो मतलब वो एक एशियन लायन है। अगर आप कोई ऐसा नोबल वाइल्ड बीस्ट देखते हो, आप घूम रहे हो और आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिखता है, तो वो और कोई नहीं, वो बंगाल टाइगर है, और उसको देख के लगता है कि हाँ भाई वो हमें खाने वाला है, उसकी येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड कब लगता है पोएट को कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब वो एनिमल्स हमें खाने वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, तो नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया लेफ्ट नहीं होता, वो होता है लीप्ड, और ये होता है लीप, तो स्पेल नहीं हुए हैं करेक्टली। व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, बिकॉज ही हैज़ यूज्ड पोएटिक लाइसेंस। ठीक है,
Now, do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug, such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodile to weep as they swallow their victims. Are there similar expression and popular ideas about wild animals in your own language? तो ये तो आपके खुद के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके बारे में पूछा गया है. Look at the line, a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet incorrect line better in the poem? जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे था कि नोवाइस माइट नॉन प्लस भी क्या है, गलत ही लिखा हुआ है. एक्चुअल में क्या होता है, नॉन प्लस्ड होता है ना. क्या होता है एक्चुअल में, नॉन प्लस्ड होता है. तो अब इससे क्यों नोवाइस माइट भी नॉन प्लस बेटर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो क्या है, अच्छे से जो है ना रेपिटेशन नहीं, जो राइमिंग स्कीम है ना उसे बना पा रहा है, राइम कर रहा है, क्योंकि वो 10 के साथ. ठीक है. नेक्स्ट, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल ऑफ पोएट टेकिंग लाइबर्टीज विद लैंग्वेज. पे पोएटिक लाइसेंस वाले मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताया वो लिख दोगे. मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज. तो इसके अंदर आप किस तरीके की लैंग्वेज उसने यूज़ करी, जैसे कि इफ़ ही ईट्स यू यूज़ किया है, देन अ टाइट फ्रेंडली हग, देन क्रोकोडाइल की टीयर्स, हाइनाज की मेरी स्माइल्स. ये सब आपको यहाँ पे 7th क्वेश्चन में मेंशन करना है. एंड नाउ दिस पोएम इज़ ख़त्म. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.